नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। 2023 विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल भी शुरू हो गई है। आज हमारे साथ पूर्व विधायक मुन्ना राजा हैं। उनसे जानते हैं कि 22 तारीख को किस तरीके का आंदोलन होगा और क्या रूपरेखा रहेगी। भाई साहब, किस तरीके का आंदोलन होगा और क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, आज क्षेत्र का किसान बहुत परेशान है। तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं तो ये मुख्य रूप से किसानों के लिए, हालांकि किसानों के अलावा भी यहाँ का जो गरीब आदमी है, शिक्षित बेरोजगार हैं, निराश्रित लोग हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये हम लोगों ने आंदोलन किया है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले महीने राजनगर तहसील में भी हम लोगों के द्वारा किया गया था और उसी तरह का कि प्रशासन पे कम से कम किसान परेशान। बुवाई के टाइम पे उसको डीएपी नहीं मिली। बुवाई होने के बाद जब यूरिया की ज़रूरत होती है तो आप कह रहे हैं कि आप डीएपी ले जाइए। विद्युत का हाल ये है, कहते हैं कि 8 घंटे देंगे और किसानों को 2 घंटे भी लाइट नहीं मिल पा रही है। जगह जगह के ट्रांसफार्मर ख़राब हैं। ट्रांसफार्मर के लिए वो कहते किसानों से पैसा इकट्ठा करके लाओ। खुलेआम भ्रष्टाचार अलग चल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने ये प्रदर्शन का आयोजन 22 तारीख को किया है। पिछला आंदोलन भी हुआ था, उस आंदोलन से किस तरीके की सफलता मिली थी और किस तरीके का मैसेज गया था, उससे कुछ लाभ हुआ है? भाई, लाभ तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि अधिकारियों ने काम नहीं किया हो। काफ़ी कुछ उन्होंने जो ट्रांसफार्मर ख़राब पड़े हुए थे वो ठीक ठाक भी कराए। कुछ यहाँ नए भी बुलवा के उन लोगों ने लगवाए हैं, ऐसा नहीं है। और खाद वाली समस्या ज़रूर कोई बहुत ज़्यादा उसमें सुधार नहीं आया, क्योंकि अब यहाँ बात करो तो अधिकारी ये कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, बाहर से खाद आती है। तो अब वो तो भले कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक है पर्याप्त। अरे भाई, अब पर्याप्त स्टॉक है, पर किसान क्यों घूम रहा है? एक एक दो बोरियाँ उनको क्यों दे रहे हैं? उनकी जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से देना चाहिए आपको। खजुराहो बीडी शर्मा का क्षेत्र है और बीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। उनका कहना है कि खजुराहो में नई नई योजनाएं आ रही हैं और विकासशील हो रहा है खजुराहो। इसको क्या मानते? उनका खुद का तो विकास हो गया है, देखो ये तो पक्की बात है। और उनके जो बहुत खास लोग हैं, चेले चमचे जो भी हैं, उनका तो हुआ है विकास। यहाँ घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हुआ। उनका ये स्कीम ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। अभी बड़े उससे रेलवे के मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि वो नई ट्रेन यहाँ से चलाई जाएगी, लेकिन वो नहीं चली, वो कहीं दूसरी जगह चली गई। तो हम हाँ, वंदे मातरम ट्रेन। तो हमारा कहना यही है कि भाजपा के लोग बहुत लंबी चौड़ी फांकने में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाता इनका कुछ नहीं। तो बस पूरा देश देख रहा है। प्रदेश ने तो पिछली बार भी देख लिया था, लेकिन वो यही कहो कि जो कुछ भी हो, इन्होंने षड्यंत्र रच रचा के सरकार को गिरा दिया था। गिराने के बाद भी अरे भाई, जो स्कीमें चल रही थी किसानों की, कम से कम वो तो देते। कमलनाथ ने जितना पैसा माफ़ किया है, नहीं किया। आप तो कहते कि नहीं किया उन्होंने, चलो ठीक है, तो आप कर देते। आप क्यों नहीं कर रहे थे? किसानों की लाइट के लिए उन्होंने कहा था कि हम 50% लेंगे, तुमने फिर पूरा लेना चालू कर दिया। तो हमारा कहना ये है कि ये लोग बोलने में बहुत माहिर हैं और झूठ बोलने में तो कोई इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और कोई ऐसे ही उनकी घोषणाएं हैं लंबी चौड़ी कि यहाँ ये होगा, यहाँ फलां करेंगे, ये करेंगे, लेकिन होना हवाना कुछ नहीं है। ये आप बिल्कुल पक्की बात है। राजनगर में कांग्रेस के विधायक हैं आपके नाती राजा जी, और आंदोलन आपको करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, हम राजनगरी भर में थोड़ी कर रहे हैं। हम तो प्रदर्शन हर जगह कर रहे हैं, जहाँ के कार्यकर्ता बुलाते हैं, जहाँ के किसान हमें आमंत्रित करते हैं। हम कोई एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है कि सिर्फ राजनगरी में करना हो, लेकिन है ये कि जहाँ के लोग कहेंगे, ज़्यादा संख्या में कहेंगे कि आप हमारे यहाँ पे आइए, प्रदर्शन करिए, तो उसी तरह। भाजपा भी कह रही है कि कांग्रेस में भी गुटबाजी है। भाजपा का आरोप है कांग्रेस में भी गुटबाजी है। नहीं, अब वो तो देखिए ऐसा है कि गुटबाजी तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सब लोग जानते हैं। आप लोग घर परिवार में भी थोड़ी बहुत ही तो चलती ही हैं, लेकिन
इस तरह की गुटबाजी नहीं है कि जैसे ये दूसरे लोग प्रचारित करते हैं, इस तरह का कुछ नहीं। विधायक और भी कांग्रेस के हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, शायद विधानसभा के पहले चले जाएंगे। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि एक तो ये भाजपा के लोगों की उड़ाई हुई बात है कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में जा रहे हैं। ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है। ये सब पूरी बात है, पूरी बनौवल बात जिसे कहते हैं ना अपन, वो है। तो 22 तारीख को राजनगर में एक बार फिर आंदोलन होगा, जो जनता किसान के लिए आंदोलन पूर्व विधायक मुन्ना राजा द्वारा किया जाएगा। परेशान है, जो किसान परेशान है वो भाग लेंगे। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज। लगातार इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है राम गली बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम।